हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th यानी कि जो लास्ट दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। The altitude of right angle triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि राइट ट्राइंगल की बात चल रही है, तो मैंने राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना रखा है। तो राइट इसमें क्या बोल रहा है, जो एल्टीट्यूड है, यानी कि एल्टीट्यूड क्या होती है, इसकी हाइट। तो आपको पता है राइट ट्राइंगल में क्या होता है, इसको बेस बोला जाता है, इसको बोला जाता है इसका क्या, परपेंडिकुलर, और इसको बोला जाता है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड यानी कि इसकी जो हाइट है राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो मान लो हमारा जो बेस है वो अगर बेटा वो x है, तो ये 7 सेंटीमीटर उससे क्या है, कम है। क्या, एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट। तो हमको बोल रहा है इफ हाइपोटेन्यूज इज 13, जो हाइपोटेन्यूज है इसका वो बेटा दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड्स पता करनी है। तो हमने माना कि जो इसका बेस है राइट ट्रायंगल का वो x है, और एल्टीट्यूड क्या होगा, x-7। तो मैं इसको नेमिंग भी कर सकता हूँ ट्रायंगल को अगर करना चाहूँ। मान लो मैंने ये क्या लिया है, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ c। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में लेता हूँ इन राइट को मैं RT लिख रहा हूँ, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। इसमें मेरा बेस कितना आ रहा है, यानी कि BC मेरे पास क्या है, let base of right triangle be x and its height को आप altitude भी बोल सकते हो, and its height be x-7। ठीक है। तो बेस को मैंने x मान लिया और हाइट को, एल्टीट्यूड को मैंने x-7 माना। क्यों माना, कि उसे खुद ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों साइड्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि हम लोग जब हमको कोई दो साइड्स दी होती थी, हम लोग तीसरी साइड निकालने के लिए यूज़ करते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि ये साइड हमारे पास परफेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें से हमको ये दोनों साइड्स मिल सकती हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय, मैं लिख रहा हूँ PGT, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में PGT लिख रहा हूँ, तो समझ आना अब। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का अगर हम लोग क्या करें स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, प्लस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दिया है बेटा, 13 दिया है। तो 13 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू बेस हमको कितना दे रखा है, कुछ दिया नहीं, हमने माना है उसको x, प्लस परपेंडिकुलर हमने कितना है लिया हुआ है x-7। तो x-7 का भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर बेटा 169 होता है, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा a-b को होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a-b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 7, यानी माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b यानी कितना 7 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, 2 जब 14x आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 49। ठीक है। चलते हैं अभी आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो कितना आ जाएगा 169 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 49। ठीक है। 49 के मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दी। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे बन गया हमारा 2x स्क्वायर, और आगे क्या है माइनस का 14 है। ठीक है बेटा। अब देखो 169 में से मुझे निकालना है कितना है 49, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना है 120। ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना 120, और इक्वल्स टू ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 14 x भी था साथ में, तो यहाँ पे x भी है, तो
14x। तो और करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ उसको 2x² माइनस 14x और 120 को मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं सभी को इसको लेफ्ट साइड में कर दूंगा शिफ्ट। 2x² माइनस का कितना आ जाएगा 14x और माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास 120 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, अभी देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x² माइनस 2 कितने या 14 होते हैं 2 7 जा होते हैं बेटा। ठीक है, और बीच में क्या है माइनस का साइन है, 2 कितने जा 120 60 जा। ठीक है, तो ये 2 0 के नीचे चला जाएगा, यानी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी x² माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारे पास बेटा इक्वेशन। तो इसको हम लोग करते हैं अभी सॉल्व। तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 60 और x का स्क्वायर के साथ में इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 60 ही आएगा। यानी कि 60 के हमें फैक्टर करने हैं बेटा, इस तरह से फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे हमको माइनस का 7x मिल जाए। तो 60 के फैक्टर हम देखा जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से अगर हम 5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो 7x भी आ जाएगा। तो हमको कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं इसमें, क्योंकि ये कोई छोटी टर्म थी, कोई बड़ी टर्म तो थी नहीं। तो इसलिए हमें पता है कि 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 और 5 से बन जाएगा काम, क्योंकि 12 से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 7x। तो इस तरह से बनेगा ये। देखो हमको 7x किसका चाहिए, हमको माइनस का चाहिए, तो माइनस का 7x चाहिए, तो हमें इस तरह से रखना पड़ेगा इसको, x² माइनस का 12x, बड़े को माइनस का रखना पड़ेगा और छोटे को रखना पड़ेगा प्लस का। ये 7x को मैंने माइनस 7x को ब्रेक कर लिया, माइनस 12x प्लस का 5x, माइनस प्लस माइनस 12 में से 5x किया, 12x में से 5x किया तो कितना आ जाएगा 7x, और आगे क्या है माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ में से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x को, तो कितना आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 12, और प्लस का यहाँ पे 5 को कॉमन लेते हो कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस है तो कितना आएगा 12, 12 5 जा 60 इक्वल्स टू 0। देखो x माइनस 12 x माइनस 12, तो दोनों को एक बार लिख देंगे x माइनस 12, और ये x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार हमारा x माइनस 12 हो जाएगा 0, और एक बार हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा x ये आया माइनस का 5 और ये x कितना आ गया 12। अब देखो ये क्या है, x हमारा है क्या, x है बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का हमारा बेस है, तो नेगेटिव तो बेस कभी होगा नहीं, इसीलिए इसको किया जाएगा रिजेक्टेड। तो बेटा ये रिजेक्टेड वैल्यू है नेगेटिव, क्योंकि ये बेस है ट्राइंगल का, तो ये कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो गया। तो हमारी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो कितनी है 12। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड और क्या निकालना था इसमें, फाइंड द अदर टू साइड। हाँ तो बेस हो गया, और दूसरा साइड कौन सा था इसका हाइट, या एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन है। तो वो कितना है x माइनस का 7 है, तो x कितना आया हमारे पास 12 माइनस का 7, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 1 की तरह है बिल्कुल, तो आप एग्जाम्पल 1 को भी एक बार देख लेना अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है बेटा, वो क्या कर रही है, पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होती है ना, मिट्टी के बर्तन बना रही है। तो उसमें इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन में ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया, उन्होंने ये ध्यान दिया किसी एक पर्टिकुलर दिन में, क्या ध्यान दिया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा आ रहा है ना बेटा, वो किस तरह से है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा है वो किस तरह से है, वो है 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कि जितने भी आर्टिकल किसी दिन बन रहे हैं, मतलब जितने भी आर्टिकल्स बन रहे हैं एक दिन के, तो उसमें क्या है
एक तो वो उसका डबल है जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं। तो मान लो मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्स कर रहा हूँ, किसी दिन का प्रोडक्शन एक्स कर रहा हूँ, तो इसका ट्वाइस है, यानी कि डबल है इसका खर्चा, 2x हो जाएगा। और साथ में +3 है, देखो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो अगर मान लो x आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए तो उसका तो ट्वाइस होगा, और +3 ये क्या है, ये बेटा कॉस्ट ऑफ क्या पड़ रही है आपको, ईच आर्टिकल, यानी कि हर एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो बोल रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर 90 रुपये बन रहा है, तो हमको फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बेटा हमको निकालना है कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किए गए उस दिन एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो कितना आ रहा है, ये हमको पता लगाना है। तो हमको तो पता नहीं है, तो हम इसमें मान के चलेंगे कि कितने आर्टिकल्स एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उस दिन। तो हम मान के चलते हैं किस दिन, जिस दिन ये 90 रुपये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा था, टोटल खर्चा 90 रुपये जिस दिन आया था। तो लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल, लिखे ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज x। मान के चलते हैं कि उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा बेटा इस तरह से है, जितने भी आर्टिकल बनाए गए उस दिन उनका पहले डबल और इसमें 3 ज़्यादा, यही इसने बोला है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी दिन का बेटा टोटल खर्चा है इतना, कितना रुपए, 90 रुपये। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निकलेगा कैसे है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैसे निकलता है। देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए। तो हमने देखा कि कितने आर्टिकल्स बनाए गए, x आर्टिकल्स बनाए गए। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक आर्टिकल के खर्चे के साथ। तो एक आर्टिकल का खर्चा कितना था हमारा, 2x + 3, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। 2x को मैं x के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस x को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3x = कितना आ जाएगा, 90 रुपये। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 = कितना आ जाएगा, 0। तो बेटा देखो अभी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी 90 को 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 90 है और यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है। ठीक है, अभी 90 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा आपका 180, यानी कि इसको 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 के हमको फैक्टर करने हैं किस तरह से, इस तरह से कि उनको प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 3। तो अगर हमको नहीं पता लग रहा है डायरेक्ट तो हम लोग उसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 180 के। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 से, ये कितना आ जाएगा 45 से, ये 5 से जाएगा, कितना होता है 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब देखो मुझे प्लस माइनस करके कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो कैसे आएगा 3 मेरा, देखते हैं अभी। अगर मैं इसको करूँ 5 3 जा 15 आ गया ना, ये 15 आ गया, और 2 2 जा 4, अच्छा 12। हाँ बेटा देखो इन दोनों को ले लो, 2 2 को, और साथ में जोड़ दो इसके साथ 3,
ठीक है, यानी कि 2 2 और 3 को जोड़ो साथ में, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इनको साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो, 5 3 जा 15, और यहाँ से क्या मिला हमको, 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से हमको क्या मिला 12 मिला, और 5 इंटू 3 को करने पे कितना मिल रहा है 15। तो 12 और 15, अगर 15 में से 12 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x, ठीक है, और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो बेटा चलते हैं करते हैं इसके फैक्टर, 2x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कितना 15x और माइनस का आ जाएगा 12x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि बड़े को रखना पड़ेगा प्लस का, छोटे को माइनस को, तभी तो कर पाएंगे माइनस, और दोनों को माइनस करने पे 3 आ रहा है, और ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा कौन रखा है मैंने 15, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने बड़े को रख लिया 15 का। चलो अब दोनों में से कॉमन निकालते हैं, दोनों में से कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो एक काम करो, -12 को पहले लिख लो और +15 को लिख दो बाद में, ठीक है। अभी कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x भी कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा ये 6, 2x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे क्या बचा 6, और यहाँ से निकालते हैं +15 कॉमन, अगर 15 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है x माइनस 15, 6 से 90 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 को एक बार लिख दो, क्या बचा 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और x कितना आ जाएगा 6, और ये 2x इक्वल्स टू माइनस का 15 आ जाएगा, और x आएगा -15/2, ठीक है। अब देखो ये है क्या, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाएंगे, तो माइनस में तो आएंगे नहीं वो, तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। तो यानी कि हमारे पास जो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए, 6 नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बनाए गए, जिस दिन हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 रुपये आ रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे was 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालते हैं अभी, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 था, तो 2x की यहाँ पे 6 और प्लस का 3, तो 6 2 जो 12 प्लस का 3 कितना आ रहा है 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा वो बेटा है 15 रुपये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 15 रुपये आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आपको मेरी अगर वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।